बच्चे से जो रशिया के एक ठंडे इलाके में अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार पर गया था। अब यहाँ इवान के ग्रैंडफादर ने अपने घोड़े को एक चारा बनाकर बांध दिया ताकि अगर कोई जानवर इस घोड़े का शिकार करने आए तो इवान अपनी स्नाइपर राइफल से उस जानवर को मार डाले। हालांकि जब एक भेड़िया इनके सामने आया तो इवान उसे देखकर काफी घबरा गया और इस घबराहट के चलते उसका निशाना चूक गया। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जब इवान रशियन आर्मी का एक सोल्जर बन चुका था। ये साल था 1942 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और अब तक हिटलर ने आधे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हिटलर का अगला टारगेट था रशिया पर कब्जा करना, लेकिन इसके लिए उसे स्टेलिनग्राड नाम के एक शहर से होकर गुजरना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि स्टेलिनग्राड शहर में रशिया की रेड आर्मी पहले से तैनात थी। पर फिलहाल रेड आर्मी में सोल्जर्स की संख्या थोड़ी कम थी, इसलिए रशिया के बहुत से सोल्जर्स को ट्रेन के जरिए स्टेलिनग्राड भेजा गया ताकि वो रेड आर्मी को ज्वाइन करके जर्मन सेना को पीछे धकेल सके। और इन सैनिकों में इवान भी शामिल था। अब स्टेलिनग्राड पहुंचते ही इन सभी सैनिकों को बोट्स में बिठाया गया ताकि ये नदी को पार करके जंग के मैदान में जा सकें। पर अभी ये लोग इस नदी को पार कर पाते कि तभी ढेर सारे जर्मन प्लेन्स ने इनकी बोट्स पर हमला कर दिया। अब इस हमले में रशिया की बहुत सी नाव डूब गईं और ढेर सारे रशियन सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से इवान इस हमले में जिंदा बच गया और जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंचा। अब इस हमले के चलते रशियन आर्मी के बहुत से हथियार पानी में बह गए, इसलिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने इन सभी सैनिकों को दो दो के पेयर्स में बांट दिया, जहां ग्रुप के एक बंदे को राइफल दी गई और ग्रुप के दूसरे बंदे को उस राइफल की गोलियां। अब इस दौरान इवान को सिर्फ कुछ गोलियां मिली और उसके दूसरे साथी को एक राइफल। और अगर इवान को भी एक बंदूक चाहिए तो उसे किसी जर्मन सैनिक को मारकर उससे उसकी बंदूक लेनी होगी। अब ऑर्डर्स मिलते ही रशियन आर्मी ने जर्मन सैनिकों पर हमला कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। इधर जर्मन सैनिकों ने भी इस हमले का जवाब दिया और रशियन आर्मी पर बॉम्ब्स की बारिश कर दी। अब इस हमले में रशिया के बहुत से सैनिक मारे गए और इन सैनिकों में इवान का साथी भी मौजूद था। अब यहाँ इवान ने अपने साथी के राइफल को उठाने की कोशिश की, पर तभी एक दूसरे सोल्जर ने उसे धक्का दे दिया और उस राइफल को उससे पहले उठा लिया। इधर जर्मन सैनिक रशिया के सैनिकों पर भारी पड़ने लगे और ये देखकर कई रशियन सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन वापस लौटते ही रशिया के सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें मार डाला क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे। अब कुछ घंटों की लड़ाई के बाद जर्मन सैनिकों ने स्टेलिनग्राड पर कब्जा कर लिया और अब ये पूरा शहर रशियन सोल्जर्स की डेड बॉडी से भर चुका था। अब इसी बीच जब एक रशियन गाड़ी स्टेलिनग्राड से होकर गुजरी तो जर्मन सैनिकों ने टैंक से उस पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि ये गाड़ी ब्लास्ट होती, उसके अंदर से एक रशियन ऑफिसर निकला जिसका नाम डनिलोव था और ये बंदा रशियन आर्मी के लिए न्यूज़पेपर छापने का काम करता था। अब इससे पहले कि जर्मन आर्मी उसे पकड़ पाती, डनिलोव अपनी गाड़ी से बाहर निकला और रशियन सैनिकों की डेड बॉडीज के बीच जाकर छुप गया। अब जब जर्मन सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे तो उन्होंने आसपास की सभी डेड बॉडीज पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डनिलोव की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसे एक भी गोली नहीं लगी, पर आसपास मौजूद डेड बॉडीज के चलते उसे उल्टी आ गई। अब जर्मन सैनिकों के जाते ही डनिलोव रेंगते हुए आगे बढ़ा और इसी बीच उसने एक जर्मन ऑफिसर को देखा जो फिलहाल नहाने जा रहा था। अब ये देखते ही उसने पास पड़ी एक बंदूक उठा ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाने लगा। पर तभी लाशों के बीच से एक जिंदा आदमी बाहर निकला और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इवान था। अब यहाँ इवान ने डनिलोव को गोली चलाने से मना किया और उससे कहा कि तुम एक मिसाइल गिरने का इंतजार करो ताकि उस धमाके की आवाज में किसी को भी गोली की आवाज सुनाई न दे। हालांकि अब डनिलोव को गोली चलाने से डर लग रहा था, इसलिए उसने वो राइफल इवान को दे दी और उस जर्मन ऑफिसर को मारने को बोला। अब यहाँ इवान ने भी राइफल ले ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाने लगा। अब जैसे ही एक मिसाइल का धमाका हुआ तो इवान ने एक हेडशॉट मारकर उस जर्मन ऑफिसर का काम तमाम कर दिया और उस धमाके के चलते किसी ने भी गोली की आवाज नहीं सुनी। अब अगला धमाका होते ही उसने एक और सैनिक को मार डाला, पर इस बार एक दूसरे जर्मन सैनिक ने उसे देख लिया। अब ये देखते ही वो जमीन पर लेट गया और इवान पर एक बॉम्ब फेंकने लगा, लेकिन इवान ने समय रहते इस सैनिक को भी मार डाला। अब वहाँ मौजूद इस आखिरी सैनिक को आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा, पर तभी इवान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और इस आखिरी जर्मन सैनिक को भी मार डाला। इसके बाद ये दोनों रशियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां डनिलोव ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा और इस आर्टिकल में उसने बताया कि कैसे इवान ने 4 जर्मन सैनिक और एक जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हम रशियन आर्मी के कमांडर को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रशियन आर्मी का डिफेंस काफी कमजोर हो चुका है। अब यहाँ कमांडर ने एक मीटिंग बुलाई और आर्मी के सीनियर ऑफिसर से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का कोई तरीका पूछा ताकि उनके फौजी जर्मन सैनिकों का मुकाबला कर सकें और स्टेलिनग्राड को जर्मन के हाथों से छुड़ा सकें। अब यहाँ डनिलोव ने कमांडर से बोला कि अगर हम इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने सैनिकों के दिल में आशा की एक उम्मीद जगानी होगी और इस काम के लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। यहाँ डनिलोव ने कमांडर को इवान के बारे में बताया और उसकी स्टोरी को न्यूज़पेपर में छापने का प्रस्ताव रखा ताकि रशियन आर्मी के दिल में आशा की एक उम्मीद जागे और देश के नौजवानों को इवान जैसा बनने की प्रेरणा मिले। अब कमांडर को भी ये आइडिया पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। इसके बाद डनिलोव ने इवान की कहानी को न्यूज़पेपर में छाप दिया और देखते ही देखते इवान पूरे देश का हीरो बन गया। इसके साथ ही उसका ट्रांसफर स्नाइपर टीम में कर दिया गया और स्नाइपर टीम में आने के बाद इवान ने 33 जर्मन सोल्जर्स को मार डाला और 13 जर्मन कमांडर्स को